जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को 13वां राज्य पढ़ने। कौन पढ़ने? 13वां राज्य पढ़ने। और पढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक बात बता दें। अच्छा, आज हम फिर से दोहराया एक बात को। आप लोग थोड़ा सा मैप रखिए और मैप के साथ साथ डॉट कॉपी रखें और उससे आप लिखते जाएं। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद बना रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आज अपन को क्या करना है? आज अपन को भारत का 13वां राज्य यानी आंध्र प्रदेश पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अपन इससे पहले जो 12 राज्य हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जो नए व्यूअर हैं वो लोग क्रम बाय क्रम एक एक करके पूरे राज्य को देखते चलें और अपन पूरे 28 राज्य करें। ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश करने के बाद ही अपन भूगोल के यूनिट वाई को करेंगे। ठीक है। उसके बाद विश्व का भूगोल भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को और हर चीज़ को अपन मैप पर रख कर काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज अपन को यदि हम आपको बताएं कि आंध्र प्रदेश की बात बताएं हम आपको, तो आंध्र प्रदेश जीके की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं ये अधिकांशतः आपको क्वेश्चन आज मैप पर ही मिलेंगे, यानी मानचित्र पर ही मिलेंगे। और इन जो क्वेश्चन मिलेंगे आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से देखते चलना, समझते चलना कहाँ पर क्या है। ठीक है। अच्छा, अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश बहुत इम्पोर्टेंट राज्य है। अच्छा, अपन ने देखा था कि जो भारत का पूर्वी तट है, कौन सा अपना पूर्वी तट है, यह आंध्र प्रदेश है। तो ये पूर्वी तट का दूसरा हिस्सा माना जाता है और दूसरा तट माना जाता है जिसका नाम क्या है, तो इसको अपन आंध्र तट के नाम से भी जानते हैं और गोलकुंडा तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि जो पूर्वी घाट है उसको 3 भागों में बांटा गया था। सबसे ऊपर उत्तरी सरकार तट, बीच में अपना गोलकुंडा या आंध्रा तट, नीचे अपना कौन सा है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो अपन ने देखा था वो तमिलनाडु में देखा था। इसके बाद अपन आंध्रा तट पर आ गए हैं आज। तो और इसके जस्ट पूर्व में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। तो इस तरह हमने आंध्र प्रदेश का जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसका हमने तट देख लिया कि यह किस तट में आता है, तो यह अपना आंध्र तट या गोलकुंडा तट में आता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अपन इसकी सीमा को देख लेते हैं कि इसकी सीमा कितने कितने राज्यों से लगती है। यदि हम इसकी सीमा की बात करें तो इम्पोर्टेंट है, आपको बताएं कि यहाँ पर मिलेगा अपन को कौन, कर्नाटक। ठीक है। इसके जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को तेलंगाना। इसके थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा छत्तीसगढ़ और ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा उड़ीसा। ठीक है। और इसके बगल में इस साइड अपना पूरा में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और यदि हम नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को क्या, तमिलनाडु। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने आंध्र प्रदेश की सीमा को देख लिया। यदि हम तेलंगाना को साथ लेके चलते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तेलंगाना अपन अलग पढ़ेंगे क्योंकि उसका अलग गठन हो चुका है। ठीक है। तो तेलंगाना अलग पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के अंतर्गत आता है, इसलिए अपन को आज केवल और केवल आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करना है। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा अपनी तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी 1 2 3 4 5 कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, तो 5 राज्यों से लगती है। इसकी सीमा कितने, 5 राज्यों से। और इसके पूरब में क्या है अपनी, तो बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। और यह है आंध्रा तट या गोलकुंडा तट के अंतर्गत आता है। गोलकुंडा तट या आंध्र तट के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको याद करके चलना है क्योंकि आपसे तट पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, इसके थोड़े से जो स्थान है, इम्पोर्टेंट जिले हैं, स्थान है, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है। यानी जो अपन को इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से उनको देखना है। ठीक है। तो हम सबसे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर मिल जाती हैं आपको महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। क्या मिल जाएंगी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है। अच्छा, अगर हम महेंद्रगिरी के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर अपन को
एक स्थान मिलेगा, उसका नाम है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम के थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ मिल जाएगा अपन को विजयनगरम। अच्छा, विजयनगरम के हम जस्ट नीचे चलते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा अपन को विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ मिलेगा अपन को काकीनाडा। काकीनाडा के नीचे चलते हैं तो यहाँ मिलेगा हमको एक हिस्सा जो हमने बताया था, उसका नाम है यनम, और ये अपना किसका हिस्सा है, तो पुदुचेरी का। ठीक है, किसका हिस्सा है, तो पुदुचेरी का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जैसे ही और नीचे आते हैं तो अपन को यहाँ पर मिल जाएगा श्रीहरिकोटा। अगर हम श्रीहरिकोटा के नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमने बताया था आपको क्या मिलेगा, पुलिकट झील। ठीक है, क्या मिल जाएगा, पुलिकट झील मिल जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अंदर चलेंगे इसके। यदि हम अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा पूर्वी गोदावरी। ठीक है, और नीचे मिलेगा पश्चिमी गोदावरी। ठीक है, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी अभी हम बताएंगे क्योंकि इसके बीच से अपनी गोदावरी नदी जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा गुंटूर। ठीक है, गुंटूर के बाद मिलेगा अपन को विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के बाद मिलेगा अपन को अमरावती। क्या मिल जाएगा, अमरावती। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे थोड़ा सा और नीचे अपन को तो यहाँ मिल जाएगा अपन को, यहाँ पर एक श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है श्रीशैलम, शेषाचलम श्रेणी। कौन सी है अपना, तो शेषाचलम। ठीक है। अच्छा, शेषाचलम श्रेणी के जो यहाँ पर है तो यहाँ पर नल्ला मल्ला श्रेणियाँ हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक श्रेणी और मिलेगी बेलीकोंडा श्रेणी, बेलीकोंडा श्रेणी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ चलेंगे आपको तो यहाँ मिलेगा आपको चित्तूर। क्या मिल जाएगा, यहाँ पर चित्तूर मिल जाएगा। चित्तूर के बाद यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, तिरुपति। ठीक है। अच्छा, यदि हम तिरुपति के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा तो यहाँ मिलेगा अपन को नेल्लौर। क्या मिल जाएगा, नेल्लौर। इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ मिलेगा अपन को श्रीशैलम। ठीक है, और श्रीशैलम के नीचे मिलेगा अपन को नांदयाल। श्रीशैलम के ऊपर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा अपन को कुरनूल। ठीक है, क्या मिल जाएगा, कुरनूल। इसके बाद यहाँ पर एक स्थान और देखना, कोडप्पा। कौन सा स्थान है, कोडप्पा। इसको और देख के चलना है। ठीक है, क्योंकि अभी कोडप्पा धारवाड़ मिला था अपन को कर्नाटक में, और कोडप्पा कहाँ मिल गया अपन को, आंध्र प्रदेश में। क्योंकि ये दो शब्द है ना जो आपको, कोडप्पा और धारवाड़, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि धारवाड़ का पठार किसके नाम से है, तो कर्नाटक में तो धारवाड़ के नाम से, और कोडप्पा क्रम की चट्टान है, यानी कोडप्पा क्रम की चट्टान किसके नाम से है, तो कोडप्पा जिला से, और जो किसका है अपना, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ की नदियों की बात कर लेते हैं। तो यदि हम नदियों की बात कर लेते हैं तो सबसे ऊपर आपको एक नदी मिलेगी बामसधारा। बामसधारा। ठीक है। अच्छा, बामसधारा के बाद हमने बताया था यहाँ पर आपको कौन सी नदी मिलेगी, गोदावरी। ठीक है। अच्छा, गोदावरी की नदी के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगी क्या, कृष्णा। कौन सी नदी मिल जाएगी, कृष्णा नदी मिल जाएगी।
कृष्णा नदी जो है, जो हमने आपको बताया था ना तुंगभद्रा, जो तुंगभद्रा जाती है तो इसका बॉर्डर बनाती हुई और यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और आगे जाकर, थोड़े से आगे जाकर यहीं पर, यानी इसके बॉर्डर पर, किसके बॉर्डर पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ चलेंगे हम, तो यहाँ पर मिलेगी आपको एक नदी जिसका नाम है पापगनी नदी। पापगनी नदी, हमने बताया था कर्नाटक से एक नदी निकलती है हगेरी, जो इसमें चली जाती है, कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद एक छोटी नदी और है यहाँ से, पुछू। कौन सी नदी है? पुछू। पुछू के बाद आपको एक नदी यहाँ पर याद करना है, तिरुपति बालाजी में, स्वर्णमुखी, ठीक है। स्वर्णमुखी के बाद यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील। अच्छा, और आपको बता दें जो कोल्लेरू झील है और अपनी जो पुलिकट झील है, ये दोनों अपनी खारे पानी की झीलें हैं। किसकी हैं? तो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख के चलनी है। कहाँ पर? अपने तो आंध्र प्रदेश में। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को अब इसका एक बार अपन रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की हम सीमा देखते हैं। सबसे पहले तो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और इसके पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यह कौन से तट के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपना आंध्रा तट या गोलकुंडा तट। इतना याद करके चलना है। अब इसके बाद हम आए थे थोड़ा सा इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्थान हैं जो आपको देख के चलना है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर हमें क्या मिला था? महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित, तो ये अपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित हैं। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी? अपनी तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद श्रीकाकुलम, इसके बाद अपनी विजयनगरम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आगे जाके इन शब्दों से आपको सारे शब्द जी आपको जीके के अंतर्गत मिलेंगे, इतना याद रखना। इसके बाद अपना श्रीकाकुलम, इसके बाद विजयनगरम। विजयनगरम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अपना विशाखापट्टनम जी, तो अपना प्राकृतिक गहरा बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद काकीनाडा बंदरगाह। इसके बाद अपना इनम, जो हमने बताया था, पुदुचेरी। किसका हिस्सा है? पांडिचेरी के हिस्सा। तो आप समझ में आया पांडिचेरी के कितने हिस्से मिल गए अपन को? 3 मिल गए। मुख्य पार्ट कहाँ पर है? अपना तमिलनाडु में। उसके बाद कराईकल कहाँ है? अपना तमिलनाडु में। उसके बाद अपना यनम कहाँ मिल गया अपन को? ये मिल गया अपन को आंध्र प्रदेश में। उसके बाद माहे कहाँ मिला था अपन को? तो केरल में। याद कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आए थे काकीनाडा के नीचे यनम। यनम के नीचे आए थे अपन कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा पर। श्रीहरिकोटा के बाद सीधे आ जाएंगे हम पुलिकट झील पर, क्योंकि इसके पास में ये थोड़े थोड़े हिस्से लगे हैं। तिरुपति बालाजी, नेल्लौर है, गुंटूर है, गुंटूर पास ही में है, ठीक है। अब इसके बाद आए थे हम कहाँ पर अंदर? तो पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, गोदावरी का दक्षिणी तट और उत्तरी तट, यानी दक्षिणी तट और उत्तरी तट। इसके बाद हम आए थे अपन कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं तो यहाँ से निकलती है अपनी, कहाँ से आती है? कर्नाटक से होती हुई चली जाती है बेटा। और यहाँ पर अपनी जो तुंगभद्रा नदी है, कौन सी? अपनी तुंगभद्रा, ये यहाँ पर मिलती है। और ये तुंगभद्रा नदी इसका बॉर्डर बनाती हुई तेलंगाना में मिल जाती है। और इसी के थोड़े से आगे अपना कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। तेलंगाना बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पर? तो गुंटूर जिला हो गया था। विजयवाड़ा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमरावती याद कर लेना। इसके बाद अपन शेषाचलम पहाड़ियाँ कहाँ की हैं अपनी? तो आंध्र प्रदेश की कुरनूल इंपोर्टेंट है। इसके बाद अपना श्रीशैलम, इसके बाद अपना नांदयाल, ठीक है, क्यों। और इसके बाद नेल्लौर। इसके बाद अपन को नल्ला मल्ला श्रेणी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है। इसके बाद अपना बेलीकोंडा और कोडप्पा जिला इंपोर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पर अपन ने पापगनी नदी देखी थी, हगेरी देखी थी और पुछू देखी थी। इसके बाद यहाँ पर तिरुपति बालाजी मंदिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद चित्तूर और उसके बाद पुलिकट झील। और यहाँ पर एक स्थान और है कालाहस्ती। कालाहस्ती, इसको भी याद करना है, ठीक है। तो ये भी अपना कहाँ है? तो पुलिकट झील के थोड़े से बगल में यहाँ पर कौन सा? कालाहस्ती
हस्ती। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट देख लिया कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। लगभग इतने में आपका काम हो जाएगा अगर पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा और बताते हैं राजनीतिक ऐतिहासिक, उसको भी आप ध्यान से सुनते चलना और पढ़ते चलना। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ की राजधानी की। यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पर राजधानी इसको अपन दो तरीके से समझेंगे। एक तो राजधानी, पुरानी राजधानी इसकी क्या थी, हैदराबाद। यदि हम हैदराबाद की बात करते हैं तो यह आज के पोजीशन में कहाँ पर है अपनी, तो तेलंगाना में। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी अगर वर्तमान राजधानी की बात करते हैं, किसकी, वर्तमान राजधानी की बात करते हैं तो ये अपनी कहाँ पर स्थित है, तो अमरावती। कहाँ पर है, अमरावती। ठीक है, अच्छा यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं, किसकी, यदि हम यहाँ की भाषा की बात करते हैं तो यहाँ की भाषा है तेलुगु और उर्दू, यहाँ की भाषा है। ठीक है, अच्छा यदि हम यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ का घनत्व है 308 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्थित है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यदि हम और भी बात करते हैं तो थोड़ा सा और अंदर चलेंगे अब अपन इसके, तो यदि हम विशाखापट्टनम, ठीक है, यदि विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो यह भारत का प्राकृतिक सबसे गहरा बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं, सबसे गहरा बंदरगाह है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो वो अपना कौन सा है, तो अपन उसको आंसर देंगे क्या, तो मुंबई। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बड़ा भी है और गहरा भी है, कौन सा है अपना, तो विशाखापट्टनम है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है। ठीक है, जो अपना कहाँ पर है, तो जो अपन ने तिरुपति देखा ना, वहीं पर तिरुपति। ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना जो पेपर में पूछा जाता है, यह भारत का सबसे धनी, कैसा, सबसे धनी मंदिर है। कैसा है, सबसे धनी मंदिर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, यदि हम इसके गठन की बात करते हैं तो इसका गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। अच्छा इसको हमें एक क्वेश्चन आपको बताना इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यदि हम आंध्र प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो यह पहला राज्य ऐसा है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। इम्पोर्टेंट है और पहला राज्य है। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया था, तो वो है अपना कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, समझ में आ गया ना। तो भाषा के आधार पर हम लिखेंगे यहाँ पर, भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किसका हुआ था, तो ये हुआ था अपना किसका, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा और आगे, श्रीशैलम। ठीक है, यदि हम श्रीशैलम की बात करते हैं तो यह एक हिंदू तीर्थ है, हिंदू तीर्थ है। ठीक है, यह एक हिंदू तीर्थ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हम आगे धर्मबारा। यदि हम धर्मबारा की बात करते हैं, एक स्थान है, तो यह भी एक क्या है, यहाँ का हिंदू तीर्थ है, हिंदू तीर्थ स्थित है। ठीक है, अच्छा अब ये तो अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख ली। अब इसके कुछ स्थान हैं जिनके बारे में आपको जानकारी करना अनिवार्य है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर, तो एक स्थान है यहाँ पर लेपाक्षी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे आप लोग, इनको अच्छी तरह से सुनते चलना और सीखते चलना। यदि हम लेपाक्षी की बात करते हैं तो यहाँ पर वीरभद्र मंदिर, कौन सो वीरभद्र मंदिर है शंकर जी का, याद रखना। और यहाँ पर विशाल नंदी की मूर्ति है, विशाल नंदी की मूर्ति किसकी है, तो विशाल नंदी की मूर्ति है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आगे, तो यहाँ पर एक स्थान मिलेगा तिरुमल, क्या मिल जाएगा, तिरुमल। यदि हम तिरुमल की बात करते हैं तो यह एक हिंदू तीर्थ स्थान है, और इसके बाद यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, क्या है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो आंध्र प्रदेश का जो तिरुमल है यह एक हिंदू तीर्थ स्थान है, और इसके बाद यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, विजयवाड़ा, ठीक है। यदि हम विजयवाड़ा की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश का व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, यहाँ पर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं विजयवाड़ा में, क्या बनाए जाते हैं, ट्रैक्टरों के लिए फेमस है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था, तो आप लोग उसको याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मंदिर, चर्च, उद्यान तथा हजरत बल मस्जिद है, यहाँ पर क्या है, हजरत बल मस्जिद है। तो विजयवाड़ा जो क्या है, यहाँ का एक व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर मंदिर है, चर्च है, उद्यान है और हजरत बल मस्जिद है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अमरावती पर, ठीक है। यदि हम अमरावती की बात करते हैं तो यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, क्या है, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, मछलीपट्टनम, कहाँ पर आ जाएंगे हम, मछलीपट्टनम पर। यदि हम मछलीपट्टनम की बात करते हैं तो यहाँ पर कलमकारी कला का जन्म हुआ, और इसके बाद यहाँ पर मंदिर तथा यहाँ का समुद्र तट है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अच्छा, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ का काकतीय वंश से संबंधित जो रुद्रमा देवी है, रुद्रमा देवी, इनसे क्वेश्चन पूछ जाते, याद रखियो। हम इनके बारे में बात बता दें, जो काकतीय वंश है जो कहाँ से संबंधित है अपना, तो आंध्र प्रदेश से, याद कर लेना। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन थी, तो आप उसका आंसर देंगे रुद्रमा देवी, क्योंकि, और एक क्वेश्चन और है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो आप आंसर क्या देते हैं उसके लिए, रजिया सुल्तान। तो हिंदू महिला शासिका कौन सी हो गई अपनी, तो कौन हो गई अपनी, रुद्रमा देवी, जो काकतीय वंश की थी और जो कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, अराकू वैली, अराकू वैली है जो घने जंगल के लाने जाना हो जाते हैं, यहाँ पर जो अराकू वैली स्थान है किसके लाने, घने जंगलों के लिए जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो एनम पर। अच्छा,
एनम की बात करें तो यह पांडिचेरी का हिस्सा था, ठीक है, और पांडिचेरी का क्या था, हिस्सा था, और यहाँ पर चर्च भी है। और इसके बाद यहाँ इसे भारत का प्राचीन फ्रांस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, भारत का प्राचीन फ्रांस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे बोर्रा। यहाँ पर बोर्रा की क्या है, तो गुफाएं हैं, क्या है, गुफाएं हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आंध्र प्रदेश को अच्छी तरह से देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश को अपन क्या करेंगे, एक बार इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अपन को किसी को भी इसको रटना नहीं है, ठीक है। आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोग बस वीडियो को देखें, उसको समझें और इन स्थानों को समझें, ठीक है। यदि आप इन स्थानों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन स्थानों से कितने अपने शब्द क्वेश्चन होते हैं जो बनते हैं, और हम यहाँ इन स्थानों से ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इन स्थानों से अगर आपने इन स्थानों को कर लिया तो आपका क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसकी सीमा देखी थी। यदि हम इसकी सीमा की बात करते हैं तो यहाँ की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो नीचे तमिलनाडु, ऊपर अपना थोड़ा बगल में कर्नाटक, इसके बाद अपना तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलना, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, क्या, महेंद्रगिरी की गुफाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ जाती है, जो हम बोलते जाए उनको आप लोग टिक करते चलना और सीखते चलना। तो महेंद्रगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है अपनी, तो जी अपनी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर, श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम यहाँ का क्या है, तो बंदरगाह है। विजयनगरम भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मुख्य ऐतिहासिक नगर है और इतिहास की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो विशाखापट्टनम पर। यदि हम विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो आप लोग बस यहाँ सीखते चले, यह भारत का सबसे गहरा बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, काकीनाडा पर। काकीनाडा कहाँ का बंदरगाह है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप लोग उसको याद करके चलना है। तो काकीनाडा कहाँ पर है अपना, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, यनम पर, और यनम की बात करें तो यहाँ पर पांडिचेरी का यह हिस्सा है। और यहाँ के बाद यहाँ क्या देखा था अपन ने, गुंटूर। गुंटूर के बाद क्या देखा था, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के बाद क्या देखा था, अमरावती। और जो गोदावरी नदी है, इसके ऊपर वाला हिस्सा पूर्वी गोदावरी, उसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा है अपना, तो पश्चिमी गोदावरी है, ठीक है। तो ये आप लोग को इंपोर्टेंट कर लेके चलना है। तो गुंटूर, विजयवाड़ा, अमरावती, ये वही विजयवाड़ा जो व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर ट्रैक्टरों की फैक्ट्रियाँ हैं, ट्रैक्टर के पास ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है, पेपर में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन वह याद कर लेना, ये लाल मिर्च खिलाने इंपोर्टेंट है, लाल मिर्च खिलाने इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक स्थान और है, याद कर देना, राजमुद्री। क्या है, राजमुद्री। यदि हम राजमुद्री की बात करते हैं तो तंबाकू के लिए जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ये राजमुद्री है किसके लिए, तो तंबाकू के लिए जाना जाता है, याद कर लेना, किसके लिए, तंबाकू के लिए जाना था। और राजमुद्री कहाँ पर है अपनी, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा अपन और आगे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन और याद कर लेना, याद आ गया सर एक क्वेश्चन, तो याद कर लेना, इसे दक्षिण का चावल, दक्षिण चावल का कटोरा, चावल का कटोरा बोला जाता है। किसे बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। याद करना, एक क्वेश्चन है, पेपर में याद आ जाते हैं, पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। तो दक्षिण चावल का कटोरा किसको बोला जाता है, तो आंध्र प्रदेश को। एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो शेषाचलम। शेषाचलम श्रेणी की बात करते हैं तो इसको समझ लेना थोड़ा सा। शेषाचलम श्रेणी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इनका ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है अपना, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। इसलिए यदि आपसे पूछा जाए कि शेषाचलम श्रेणियाँ कहाँ पर स्थित है, तो आपको आंसर में क्या देना पड़ेगा, तो आंध्र प्रदेश पे है, ठीक है। इसके बाद कहाँ देखा था, कुरनूल। अच्छा, अगर हम कुरनूल की बात करते हैं तो यह बेटा, यह है जो कुरनूल है,
जो कुर्नूल है यह पहले राजधानी है तो की आंध्र प्रदेश की, जो हैदराबाद है उससे पहले की राजधानी यदि आपसे पूछ जाए तो आप उसको आंसर कर रही हो कुर्नूल, का देना है आपको कुर्नूल देना है, ठीक है। और इसके बाद हैदराबाद बना था उसकी राजधानी, हैदराबाद के बाद क्या बन गया अपना अमरावती। इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनते चलना, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद क्या देखा अपने श्रीशैलम। अच्छा, बताने के लिए बहुत सारा है, लेकिन अपन जब यूनिट वाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको कर्नाटक के बारे में हर चीज़ मिलेगी, तो वहाँ पर अपन लोग करते चलेंगे, ठीक है। तो श्रीशैलम की हम बात करते हैं तो यह एक हिंदू तीर्थ है। क्या है? एक हिंदू तीर्थ है, ठीक है। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर? तो नांदयाल पर, तो यह भी एक हिंदू तीर्थ है। क्या है? यहाँ का एक हिंदू तीर्थ है। इसके बाद नल्ला मल्ला श्रेणी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नल्ला मल्ला श्रेणी आपकी कहाँ पर है, तो आपको आंसर क्या देना है? आंध्र प्रदेश में। और बेलीकोंडा श्रेणी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेलीकोंडा श्रेणी कहाँ पर स्थित है अपने, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद हम नेल्लौर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाएंगे हम श्रीहरिकोटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा, क्योंकि यह एक अंतरिक्ष परमाणु प्रक्षेपण केंद्र माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? अंतरिक्ष परमाणु प्रक्षेपण केंद्र। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो ये अपना कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ से जो मिसाइलों वगैरह का परीक्षण होता है, यहाँ से अंतरिक्ष में जाने के लिए जो मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो यहाँ से छोड़ी जाती हैं। तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है अपना? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ चले थे? तिरुपति पर। तिरुपति की बात हमने क्या की थी? तो यहाँ पर वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह भारत का सबसे धनी मंदिर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और याद कर लेना, पुत्तावती। एक पुत्तावती नाम का स्थान है बेटा, ध्यान रख लेना, पुत्तावती। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर है, ठीक है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर। और पुत्तावती है कहाँ? तो यहाँ पर है अपना पुत्तावती। अगर मैप में चले जाएं तो यहाँ पर अपना पुत्तावती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ पर आ गए थे? कोडप्पा। तो कोडप्पा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोडप्पा क्रम की चट्टानें जो भारत में पाई जाती हैं उनको नाम कोडप्पा, जिला कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है, इसी के नाम पर पड़ा है कोडप्पा। क्लियर? चल, इसके बाद चलते हैं अपन कहाँ पर? कालाहस्ती। यदि हम कालाहस्ती की बात करते हैं तो यह एक हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपना चित्तूर दुर्ग किला इंपोर्टेंट है, चित्तूर दुर्ग और किला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चित्तूर दुर्ग और किला कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अच्छा, इसके बाद आएंगे अपन कहाँ पर? नदियों पर। यदि नदियों की बात करते हैं तो सबसे ऊपर क्या मिली थी अपन को? बामस धारा। कौन सी नदी है अपनी? तो बामस धारा। इसके बाद कौन सी मिली थी अपन को? गोदावरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद अपन को कौन सी मिलती? कृष्णा। कृष्णा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो अपनी तुंगभद्रा। इसके आगे थोड़ा सा तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सा बांध है अपना? तो नागार्जुन सागर बांध भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको कौन सी नदी मिली? अपनी पापाग्नि। तो कहाँ पर? पापाग्नि नदी कहाँ पर बहती है अपनी? तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद अपनी कौन सी? हगेरी। हमने बोला था ना, कर्नाटक से हगेरी नदी निकलती है जो कहाँ पर चली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में होकर चली जाती है। इसके बाद एक नदी कौन सी है अपनी? तो पुछू। कौन सी नदी है अपनी? तो पुछू। इसके बाद एक स्वर्णमुखी नदी जो अपनी कहाँ बहती है? तो तिरुपति बालाजी के ऊपर, यानी कि स्थान के ऊपर स्वर्णमुखी नदी। इसके बाद यहाँ पर एक झील है, इंपोर्टेंट है, जो इसको याद करके देना, कोल्लेरू झील है, ठीक है। और एक पुलिकट झील है। तो कोल्लेरू और पुलिकट दोनों झीलें कैसी हैं? तो खारे पानी की झीलें हैं। कैसी हैं अपनी? तो खारे पानी की झीलें हैं। तो पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? हमने देख लिया ना, ऊपर आंध्र प्रदेश में, नीचे तमिलनाडु में। इसका आंध्र प्रदेश में हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए पुलिकट झील कहाँ पर है? यदि पेपर में आता है तो आप आंसर में क्या देते हैं? आंध्र प्रदेश। क्या देते हैं? आंध्र प्रदेश। तो इसका 70% हिस्सा कहाँ पर है अपना? आंध्र प्रदेश में। और 30% हिस्सा कहाँ पर है अपना? तो अपना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसलिए पुलिकट झील यदि आती है तो आपको आंसर क्या देना है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पर? यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर हमने कर लिया। अब आ गए हम कहाँ पर? राजधानी। यदि हम राजधानी की चर्चा करते हैं तो हैदराबाद इसकी पुरानी राजधानी थी, इससे पुरानी कुर्नूल थी। क्या थी? इससे पुरानी कुर्नूल थी। इसके बाद वर्तमान राजधानी आज क्या है? तो अमरावती है। क्या है अपनी? तो अमरावती है। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ की भाषा क्या है? तो तेलुगु और उर्दू। कौन सी है? तेलुगु और उर्दू। और यहाँ घनत्व देखते हैं तो 308 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ पर हमने विशाखापट्टनम देखा था, यह भारत का प्राकृतिक सबसे बड़ा गहरा
बंदरगाह है। इसके बाद वेंकटेश्वर बालाजी जो तिरुपति में है, भारत का सबसे धनी मंदिर है, वेरी वेरी मोस्ट है जो पूछा जाएगा। इसके बाद यानी इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1969 को। भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर में देंगे आप क्या, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम श्रीशैलम पर। अगर हम श्रीशैलम की बात करते हैं तो यह एक हिंदू तीर्थ है। इसके बाद धर्मबाड़ा, यह भी एक क्या है अपना हिंदू तीर्थ है। इसके बाद आए थे हम लेपाक्षी पे, यहाँ पे वीरभद्र मंदिर, शंकर जी का वीरभद्र मंदिर है और यहीं पे विशाल नंदी की भी मूर्ति स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ पर आएंगे, तिरुमल पर। अगर हम तिरुमल पे आएंगे तो यह एक हिंदू तीर्थ और ऐसे यहाँ पर एक वन्यजीव तिरुमल के नाम से वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, तो विजयवाड़ा पर। विजयवाड़ा हमने बता दिया व्यापारक केंद्र और ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, ट्रैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मंदिर भी है और चर्च भी है। इसके बाद आए थे यहाँ पर उद्यान भी है और हजरत बल मस्जिद, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है, तो आपकी कहाँ पर है, विजयवाड़ा में। और विजयवाड़ा अपना कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद आए थे हम अमरावती पे। अमरावती बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ प्रसिद्ध केंद्र है, बौद्ध धर्म का तीर्थ का प्रसिद्ध केंद्र है। इसके बाद आए थे मछलीपट्टनम पे। मछलीपट्टनम पे जैसे गया तो कलमकारी कला का जन्म यहीं से हुआ था, कलमकारी कला का जन्म यहीं से हुआ था। यहाँ पर मंदिर है और समुद्र है। अच्छा, यदि हम कलमकारी कला की बता दें, थोड़ा सा इतिहास जान लो, कलमकारी कला क्या है। यदि हम कलमकारी कला को बात बताएं तो सूती कपड़े पर डिजाइन निकालना, हाथ से हस्तकला, यानी हाथ से धागे के द्वारा क्या निकालना, डिजाइन निकालना, वो कहलाती है कलमकारी कला। और यदि हम आपके को विश्व स्तर पर चले जाएँ तो भारत के अलावा यानी ईरान और भारत, केवल 2 ऐसे जो देश हैं जो कलमकारी कला ने जाने जाते। को जाने जाते, तो ईरान और भारत। तो कलमकारी कला समझ में आ गई, सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्रों पर धागे से क्या करना, डिजाइनों को बनाना, वो कहलाती है कलमकारी कला। तो कलमकारी कला का जन्म कहाँ से माना जाता है अपना, तो भारत से माना जाता है। वो भारत के अलावा कहाँ पर चलती है ये कला, तो ईरान में। 2 देश हैं, भारत और ईरान। क्लियर हो गया ना। चल इसके बाद आगे चलते हैं अपन, आगे सब जो अपना मछलीपट्टनम था, मंदिर था और समुद्र तट था। इसके बाद काकतीय वंश कहाँ से संबंधित है, तो अपना आंध्र प्रदेश से। और यहाँ से रुद्रमा देवी को याद करके चल रहा है। किसको याद करके चल रहा है, रुद्रमा देवी, क्योंकि यह भारत की पहली हिंदू महिला शासिका थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आओ बेटा अराकू वैली। तो आपसे पूछे अराकू वैली घने जंगल कहाँ के हैं, तो आंसर में क्या देंगे आप, आंध्र प्रदेश में। क्या देंगे आप, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अच्छा इसके बाद यनम की बात करें तो हमने बता दिया पांडिचेरी का यह हिस्सा है, यहाँ पर चर्च है और इसे भारत का प्राचीन फ्रांस बोला जाता है, इसे भारत का प्राचीन फ्रांस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद पुत्तावती हमने बता दिया, साईं बाबा का विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर मंदिर है। तो इतना हमने आज आंध्र प्रदेश को देख लिया और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको आप लोग अच्छी तरह से लिखते चलना और सीखते चलना है। ठीक है, रटना किसी को है नहीं है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी हो आप लोग हार मत मानना। यदि हार मान जाएंगे या फील्ड छोड़ देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है या जीव है, ठीक है, जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपन और में क्या है, भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी और मानव रूप जीवन पा के अपन को अपने जीवन को ऐसी चीज़ में लगाने, ऐसा बनाने हैं ताकि अपनो नाम बनो रहे, अपने माँ पापा को नाम बनो रहे और अपनो नाम लंबे समय तक रहे। बस इतना काम करना है। तो इसके लिए अपन को अच्छी तरह से क्या करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ के आप लोगों को नौकरी करना है। ठीक है, और नौकरी लगेगी ये हमें पता है, लगेगी। यदि जो पढ़ेगा इसको विस्तार से देखेगा, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, जो अपने 13 राज्य हो गए आज, यदि आप 13 राज्य करते चलते हो अपने हमारे साथ 2800 राज्य करने के बाद, फिर उसके बाद हम भूगोल पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, उसके बाद भूगोल पढ़ाएंगे। और भूगोल में भी हम मैप से पढ़ाएंगे। किससे पढ़ाएंगे, मैप से पढ़ाएंगे। हर चीज़ आपको मैप पे बताई जाएगी। बस आप लोग एक काम करना कि मैप को रखना घर पर, मैप रखो। इसके बाद हिस्ट्री भी यदि हम पढ़ाएंगे तो मैप से पढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ाएंगे, आपको मैप से पढ़ाएंगे। कौन सा स्थान कहाँ पर है, कहाँ के राजा, कहाँ के शासक, इसका क्या है, कैसा है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जीके की टेंशन को भूल जाएं। आपको 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा,
पढ़ाने के लिए तो मैं सब पढ़ा लेता हूँ, लेकिन आपको अभी क्या है अपन मोबाइल पे जो पढ़ाई करते हैं तो उतना ज़्यादा अपन इस पर मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑफलाइन क्लास चलती है वहाँ पर हम जाना पूरा दिन वहाँ पर बिता देते हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, लाइव आएंगे, फिर क्या आएंगे आपके सामने लाइव आएंगे, क्योंकि थोड़े संसाधन की कमी है हमारे पास में। तो आप लोग सपोर्ट करते चलिए और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर भी रहे हैं और करते चलिए। ठीक है, तो इस तरह अपना आज आंध्र प्रदेश को हमने ख़त्म कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लो लेवल के लड़के हैं जो पैसा फीस नहीं दे पाते हैं, उनको ज़रूर बताएं कि इनको देखते चलें जी, क्योंकि अभी जो अपनी दिल्ली पुलिस की जगह आ रही है, SSC GD की जगह आ रही है, यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अग्निवीर की जो जगह आ रही है यहाँ से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि हम आप लोगों को पहले क्या कर रहे हैं, हम बेस बनाने का काम कर रहे हैं। बेस बन जाएगा जब, तो आप लोग कितना भी बड़ा टेस्ट हो यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।